गुस्सा एक ऐसा इमोशन जो हर किसी के अंदर होता है, लेकिन आपसे बचपन से कहा जाता है कि गुस्सा कम करो, गुस्से पे कंट्रोल करो, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि जो आपका गुस्सा है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वो कैसे जानेंगे आप अपनी आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। आपने अपने घरवालों से, अपने आस-पड़ोस, स्कूल या कई जगह सुना होगा कि गुस्सा कम करो, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और इससे आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुस्सा किस स्थिति में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए, लोग ऐसा इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि वो हर प्रकार के गुस्से को एक ही तराजू में रख के तोलते हैं। मतलब कि गुस्सा कई प्रकार का होता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो वो सब प्रकार के गुस्से को एक ही डब्बे में रखते हैं, जिससे लगता है कि गुस्सा खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, गुस्सा आने के कारण अलग-अलग होते हैं और हो सकता है उनका परिणाम भी अलग-अलग हो। तो सारे गुस्से को हम एक ही डब्बे में कैसे रख सकते हैं? तो चलिए, अब 2 सिचुएशन इमेजिन करते हैं। पहली सिचुएशन में आप ऑफ़िस जा रहे हैं, आपकी मीटिंग है और लेकिन जैसे आप सिग्नल क्रॉस करने वाले होते हैं, रेड लाइट जलती है, तो आपको गुस्सा आता है। और दूसरी सिचुएशन, आप ऑफ़िस में हैं और ऑफ़िस की आपकी मंथली की जो रिपोर्ट आती है, उसमें आपने बिलो एवरेज काम किया है, तो उस सिचुएशन में भी आपको गुस्सा आता है। लेकिन क्या ये दोनों प्रकार का गुस्सा सेम है? जी नहीं। तो फिर इन दोनों में अंतर कैसे मालूम करें? पहली सिचुएशन में आप उस चीज़ पे गुस्सा हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, यानी कि ट्रैफिक लाइट में, क्योंकि अब सिग्नल में रेड लाइट जल गई तो इसमें आपका कंट्रोल थोड़ी है। तो एक सिचुएशन है जिसमें आप उस चीज़ पे गुस्सा करें जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, और वहीं दूसरी सिचुएशन ये है जिसमें आपका कंट्रोल है, यानी कि अगर आप महीने में अच्छा काम करेंगे तो आपकी एवरेज परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी। तो क्या होगा, यहाँ पर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जाते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है। लाइफ में कभी-कभी जो कंट्रोल होता है वो हमारे हाथ में होता है और कभी-कभी कंट्रोल हाथ में नहीं होता है। आप इसको इस समय से समझिए, कई बार जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, तो कई बार गाड़ी का कंट्रोल आपके पास होता है और कई बार आप सिर्फ ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो स्टीयरिंग आपके हाथ में है, तो आप गाड़ी को अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। अभी कुछ भी होता है तो आपको उसी पे कंट्रोल रहता है। लेकिन कई बार आप पैसेंजर सीट में हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि गुस्सा हर किसी को आ सकता है, दुनिया में हर किसी को गुस्सा आता है, तो फिर उसका हमारे अंदर ये सोचने की क्षमता बढ़ जाती है कि किस चीज़ पे गुस्सा करना है और किस चीज़ पे नहीं। यानी कि हमें उन्हीं चीज़ पे गुस्सा करना होता है जो हमारे कंट्रोल में है, जिसमें हम सुधार कर सकते हैं। और यही अगर सुधार करते रहते हैं तो आप अपना लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं, या फिर जो जिस बात पर आप गुस्सा कर रहे हैं वो गुस्सा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। उदाहरण के लिए आप विराट कोहली को ले लीजिए। आज आप उनको जानते हैं उनकी बेहतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस के लिए और उनकी फ़िटनेस के लिए। पर वो ऐसा बन कैसे पाए? क्योंकि उन्होंने सही समय पे अपने आप पे गुस्सा किया। गुस्सा किया यानी कि गुस्सा आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि गुस्सा मतलब उन्होंने किसी पर किया, उन्होंने गुस्सा किया खुद पर। और जब इंसान खुद पे गुस्सा करता है तो वो अपनी गलतियों को सुधारता है। ऐसे ही उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा। आप देख सकते हैं कि जब कुछ टाइम पहले वो कैसे थे और खाते-पीते रहते थे, पार्टियों में जाते, सब कुछ करते थे और अपनी फ़िटनेस का बिल्कुल ध्यान रखते थे। पर एक टाइम ऐसा उन्होंने खुद को देखा शीशे में, उनको खुद पे गुस्सा आया कि ये क्या? मैं ऐसे तो एक स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता अच्छा। तो उन्होंने खुद पर गुस्सा किया, अपने पर काम किया और आज जो चाहें आप सब जानते ही हैं। इसी प्रकार आपको भी खुद पर गुस्सा करना है एक पॉजिटिव वे में और फिर अपने आप पे सुधार करना है। देखिए, गुस्सा हमेशा गलत नहीं होता है। वो गलत होना उसका इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने गुस्से में टारगेट किसको किया है। यानी कि देखिए, जब हमें गुस्सा आता है तो हम उस गुस्से को किस पर निकालते हैं? या तो किसी इंसान पे निकाल देते हैं या फिर किसी सिचुएशन पे, क्या इसकी वज़ह से ऐसा हुआ या फिर इस सिचुएशन की वज़ह से ऐसा हुआ। लेकिन ज़िंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे कि मान लो आप किस घर में पैदा हो रहे हैं, आप किस समाज में रह रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। तो इन चीज़ों पे गुस्सा करना बेकार है। ज़िंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने क्या-क्या गुस्सा आपको आया, क्या-क्या सिचुएशन आपके सामने आई। ज़िंदगी में ये मायने रखता है कि आपने उस सिचुएशन में आपने कैसा रिएक्शन दिया, आपने उस सिचुएशन को कैसे सँभाला। जब आप खुश होते हैं, तब तो आप अच्छा काम कर ही सकते हैं, मतलब खुश यानी कि आप खुश हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप तभी निखर के आते हैं जब आपको सामने परेशानियाँ आएँ, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, वो आपकी लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपका गुस्सा और आपके एग्रेशन एक ज्वालामुखी तरह होते हैं। देखिए, ज्वालामुखी क्या होता है, वो कितना गर्म होता है, कितना मतलब एकदम ऐसा होता है जिसके ऊपर गिर जाए उसको जला के राख कर दे। ऐसे जो आपका गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह है। लेकिन ज्वालामुखी का भी एक अपना फ़ायदा है। अगर जैसे मान ज्वालामुखी फट गया कहीं तो बिल्कुल शहरों को वे बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर वही जो ज्वालामुखी मिट्टी होती है बाद में, वो कितनी उपजाऊ होती है।
इसी प्रकार आपका गुस्सा भी है। आपका गुस्सा बेकार हो सकता है, लेकिन अगर आप उसका सही यूज़ करें, उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो समझ गए होंगे कि आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करके, कैसे उसमें सोच विचार करके उसको अपने लिए फ़ायदेमंद साबित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.